नमस्ते बच्चों। बौद्धिक विकास के 3 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं और हमने पिछले भाग में बौद्धिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में और बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ा था। आज हम विभिन्न अवस्थाओं में बौद्धिक विकास के बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न अवस्थाओं में बौद्धिक विकास। सबसे पहले हम बात करेंगे शिशुअवस्था एवं बचपनावस्था में बौद्धिक विकास किस प्रकार होता है। संवेदी अंगों में संवेदना। बालकों में बौद्धिक विकास जन्म के कुछ समय बाद होता है। बच्चों, ये जो हम शिशु अवस्था और बचपन अवस्था की बात कर रहे हैं, ये आयु है 0 से लेकर के 2 वर्ष की। और बालकों में बौद्धिक विकास जन्म के कुछ समय बाद होता है, क्योंकि बौद्धिक विकास का सीधा संबंध मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्रों के विकास और उनकी परिपक्वता से होता है। जन्म के समय शिशु की मस्तिष्क की कोशिकाओं का विकास नहीं होता है, लेकिन जन्म के बाद धीरे धीरे इन अंगों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। शैशवावस्था में बौद्धिक विकास ज्ञानेंद्रियों से होता है। जन्म के बाद सबसे पहले शिशु की आंखें तेज रोशनी और धूप से प्रतिक्रिया करते हैं और उसके प्रति क्रियाशील होते हैं। फिर उनका कान वाले भाग में विकास होता है। फिर बालक आवाज़ के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और फिर संवेदना जीभ में आती है। उसके बाद त्वचा में और उसके बाद नाक में क्रियाशीलता आती है। जब 1 माह के शिशु के हाथ पैरों को स्पर्श किया जाता है तो वो हाथ पैरों को समेटने लगता है और इसी समय उसकी जीभ भी कार्य करने लग जाती है। अब क्या होता है कि उसे खट्टे, मीठे, कड़वे, तीखे इत्यादि जो ये स्वाद वाली चीज़ें होती हैं ना बच्चों, इनको अगर चटाया जाए तो भिन्न भिन्न प्रतिक्रियाएं व्यक्त करता है। और जो 2-3 माह का बच्चा होता है वो विभिन्न प्रकार के स्वादों के प्रति भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। सबसे अंत में जिसका विकास होता है वो है घ्राणेंद्रिय यानी कि नाक। लगभग 2-2.5 वर्ष के बालकों में सूंघने की क्षमता का विकास होता है। अब हम बात करते हैं भाषा विकास की। बालकों में भाषा का विकास जन्म से ही हो जाता है, लेकिन बच्चों स्पष्टीकरण जो होता है वो बाद में होता है। जन्म के बाद शिशु का प्रथम क्रंदन ही भाषा विकास की पहली सीढ़ी है। तत्पश्चात वह बबलिंग, कूइंग और विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालता है। किलकारियाँ भरना, मुंह से विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालना, ऊ, आ, ई आदि शब्दों को बोलना। 6 माह का बालक आ की मात्रा वाले शब्द जैसे बाबा, नाना, पापा इत्यादि को बोलने लगता है और दोहराता है। 1 वर्ष का बालक अपनी मीठी लेकिन अस्पष्ट वाणी से दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और सरल शब्दों को धीरे धीरे बोलना सीखता है। फिर है अनुकरण। 6-7 माह का बालक दूसरों का अनुकरण करके बहुत कुछ सीखता है। वो बोलता नहीं है बच्चों, लेकिन क्या होता है जब दूसरे बोलते हैं तो उसको बड़े ही ध्यान से सुनता है और उस भाषा का अनुकरण करता है। 1 वर्ष का बालक अच्छे से बोलना सीख जाता है। भूख लगने पर रोटी, दूध या मनपसंद वस्तु की मांग भी करता है। 2 वर्ष का बालक दूसरों को बहुत अच्छे से अनुकरण करता है और उनकी चीज़ों को सीखता भी है। अब हम बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास यानी कि 3 से 5 वर्ष की अवस्था की हम यहाँ बात कर रहे हैं। 0 से 2 वर्ष हमने शिशुअवस्था की बात की थी। सबसे पहली बात है ध्यानपूर्वक देखना, अवलोकन करना। बच्चों, पूर्व बाल्यावस्था में ये बहुत अभूतपूर्व क्षमता होती है और बच्चा अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हर एक वस्तु को छूकर देखना, दूर फेंक कर, उलट पलट कर, चारों तरफ घुमा करके देखना, ये सभी बच्चा करने लगता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है तो ये चीज़ कहाँ से आई, कैसे आई, कहाँ मिलती है, क्या हुआ, वो आकाश में पक्षी उड़ रहा है तो वो क्यों नहीं उड़ सकता है, इत्यादि प्रकार के प्रश्न उसके दिमाग में आने लगते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं समझ बोध की। विभिन्न वस्तुओं के बारे में 2 से 5 वर्ष का बच्चा समझने लगता है, बोध होने लगता है। जलती हुई चीज़ या कोई गर्म चीज़ उससे हाथ को छू जाए तो वह अपने हाथ को उसके पास नहीं ले जाता है। स्वाद के बारे में तीखा, मीठा, खट्टा, कड़वा स्वाद भी समझने लगता है। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के चॉकलेट के स्वाद को भी समझने लगता है और मनपसंद चॉकलेट खरीदता भी है।
बात कर रहे हैं अगर हम भाषा विकास की, तो पूर्व बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं, तो 3 वर्ष का बालक जिन शब्दों को बोलता है वो उसका अर्थ भी जानता है। और यदि 3 वर्ष के बालक को कहा जाए कि माँ से ये मांग कर लाओ, वो मांग कर लाओ, दे दो, तो वो सभी काम वैसे ही कर लेता है। पूर्व बाल्यावस्था का बालक स्पष्ट उच्चारण भी करने लग जाता है और धीरे धीरे उसके शब्दकोशों में निरंतर बढ़ोतरी होने लगती है। 4 से 5 वर्ष के बालकों में विभिन्न प्रत्यय संबंधी जानकारी भी हो जाती है और उन प्रत्ययों के संबंध में भाषा का प्रयोग भी वो करने लगते हैं। प्यास लगने पर पानी दे दो, भूख लग रहा है तो खाना दे दो, बिस्किट खाना है, क्या खाना है, वो अपनी डिमांड करना शुरू कर देता है। और 3 से 5 वर्ष का बालक थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना भी सीख लेता है। फिर हम बात करते हैं सृजन शक्ति की। रंगीन पेंसिल और कागज़ दे दे तो बच्चा उन पर अलग अलग प्रकार के चित्र उकेरने लगता है, बनाने लगता है और कई चीज़ें बहुत सुंदर भी कर लेता है। इसी प्रकार कुछ भी हाथ में पकड़ा दिया जाए तो उनको जोड़ जोड़ कर छोटी छोटी चीज़ों से ब्लॉक्स बनाना, ब्लॉक से छोटी छोटी चीज़ें बनाना, सुंदर सुंदर कार्य करना, वो भी बालक करने लगता है। स्मरण, चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास बचपन अवस्था में बालकों में नहीं होता है, इसलिए सीधी सादी भाषा का प्रयोग करते हैं, मधुर मनभावन भाषा बोलते हैं। परंतु 3 वर्ष के बालक में चिंतन, कल्पना शक्ति का विकास होने लगता है और जैसे कि छोटी छोटी बातें वो करने लग जाते हैं। स्मरण शक्ति और तर्क शक्ति का विकास भी इस अवस्था में तेजी से होता है। शुरू में तो बच्चों स्मरण शक्ति उतनी प्रबल नहीं होती है और ना ही बातों को क्रमबद्ध तरीके से याद कर पाते हैं। जैसे कि छोटे बच्चे को जिसने कि ABCD सीखी है, अगर उसे कहा जाए वो क्रम से बोले तो कई बार वो क्रम से नहीं बोल पाता है। 3 से 5 वर्ष के बालों की जिज्ञासा की वृत्ति भी बहुत अधिक होती है, बहुत प्रश्न पूछते हैं और कई कठिन प्रश्न पूछते हैं। कई बार उनका उत्तर देना मुश्किल हो जाता है, जैसे कि मछली पानी में ही क्यों रहती है, ठीक है, पक्षी आकाश में क्यों उड़ते हैं, छिपकली दीवार पर कैसे चलती है। तो कई सारे प्रश्न उनके दिमाग में उभरते रहते हैं और वो अपनी जिज्ञासा से रिलेटेड बातें करने लगते हैं। समस्या समाधान की क्षमता बालकों में जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है, कई छोटी मोटी समस्याओं का समाधान वैसे ही करने लग जाते हैं। स्वयं कपड़े पहनना, स्वयं नहाना, स्वयं खाना खाना, जूते मोजे पहनना, अपनी वस्तुओं को संभाल कर रखना इत्यादि। और आत्मबोध की जहाँ तक बात करें तो मैं, तुम, मेरा, तुम्हारा, हमारा, अपना आदि शब्दों में वो अंतर समझने लगता है। खिलौनों या वस्तुओं पर ही नहीं अपितु माता पिता पर भी वो अपना एकाधिकार समझता है। और आत्मबोध होने के कारण इस अवस्था में बालक हठी और जिद्दी स्वभाव के हो जाते हैं और इच्छित वस्तु के लिए जिद करने लगते हैं। इसके अलावा इसी उम्र में बच्चों में ईगो का भी विकास होता है। ये हमने बात की बच्चों पूर्व बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास, जो कि 3 से 5 वर्ष की अवस्था में होता है। अब हम बात कर रहे हैं उत्तर बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास की। तो उत्तर बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास में जिन चीज़ों का मुख्य रूप से विकास होता है वो है जैसे रुचि का विकास। 6 से 12 वर्ष के बालकों में विभिन्न रुचियों का विकास तेजी से होता है। खेलना, कूदना, सुबह शाम घूमना फिरना, चित्रकारी करना, डांस करना, गाना गाना, क्रिकेट खेलना, ये सब उन्हें बहुत अधिक पसंद होता है। धारण क्षमता में विकास 6 से 12 वर्ष के बालकों में स्मरण शक्ति और धारण शक्ति का विकास अच्छे तेजी से होता है और कई चीज़ों को वो काफ़ी लंबे समय तक अपने मस्तिष्क में रिटेन करके रख सकते हैं। जिज्ञासु प्रवृत्ति बाल्यावस्था में ही समाप्त नहीं हो जाती है। उत्तर बाल्यावस्था में भी उनके पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो वो अपने माता पिता और शिक्षकों से उनका उत्तर चाहते हैं। और जनरली उनके जो प्रश्न होते हैं बच्चों, वो आसपास की चीज़ों, पशु पक्षियों, सागर, तालाब, सूर्य, चंद्रमा, आकाश इत्यादि से रिलेटेड होते हैं। बच्चों की जिज्ञासाओं को इसीलिए बच्चों कहा जाता है दबाना नहीं चाहिए, बल्कि खुल करके उनको इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। इसी प्रकार उनमें अवलोकन क्षमता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि इस अवस्था तक उनकी ज्ञानेंद्रियों में परिपक्वता तेजी से आ जाती है। अब वे वस्तुओं को देखकर, छूकर, सुनकर ही जानकारी प्राप्त नहीं करते, बल्कि उसका सूक्ष्मता से भी अध्ययन करते हैं। फिर हम बात करते हैं तर्क शक्ति के विकास की। जिज्ञासा शक्ति के बढ़ने के साथ साथ ही तर्क शक्ति का भी विकास होता है।
अब वो माता पिता के बालकों को आंख मूंद कर यकीन नहीं करता है, बल्कि अपनी तक क्षमता का प्रयोग करता है और वास्तविकता की तह तक पहुंचना चाहता है। निर्णय शक्ति का विकास। उत्तर बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में यानी कि 10 से 12 वर्ष की अवस्था में निर्णय शक्ति का विकास बच्चे में होने लगता है। उचित, अनुचित, अच्छा, बुरा, सुख, दुख, प्रेम, घृणा, अमीर, गरीब, दिन, रात आदि में बच्चों क्या होता है, आसानी से अंतर कर लेता है और उन्हीं कार्यों को करना चाहता है जिसे वो पसंद करता है। नेक्स्ट है चिंतन, स्मरण, कल्पना शक्ति में विकास। इस समय बच्चा केवल समस्या समाधान के लिए ही इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि अपने विवेक का इस्तेमाल भी करता है और कई प्रश्नों के उत्तर खोजता है, कई वस्तुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करता है और कल्पना शक्ति से कई बच्चे बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी भी कर लेते हैं। रचनात्मकता में विकास। बच्चों जिस तरह से सृजनात्मकता की बात कर रहे थे, हम उसी तरह से रचनात्मकता की भी बात कर रहे हैं। हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से रखना, व्यवस्थित ढंग से कार्य करना, क्रमबद्ध तरीके से सजा संवार कर के रखना, अपनी अनुपयोगी वस्तुओं को उपयोगी बना देना, किस एक वस्तु से कितने कार्य किए जा सकते हैं ये जानकारी होना, आदि रचनात्मकता बच्चों में दिखाई देने लगती है। संचय की प्रवृत्ति का विकास भी बच्चों तेजी से होता है। डाक टिकट, सिक्के, खिलौने, कांच की चूड़ियाँ आदि चीज़ों को बहुत संभाल करके बच्चे रखते हैं। भाषा विकास। बालकों में भाषा विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। बालक स्कूल जाने लगता है, पढ़ने लिखने में रुचि लेता है। इस अवस्था में उसकी विवेक शक्ति, चिंतन शक्ति, कल्पना, बौद्धिक शक्ति आदि में विकास तेजी से होता है। उसके शब्दकोशों के विकास में भी वृद्धि होने लगती है। वो निबंध, आलोचना, कहानियाँ, कविताएं, पैराग्राफ, प्रश्नों के उत्तर आदि सुंदर ढंग से भी लिख लेता है। व्याकरण संबंधी ज्ञान भी उसे होने लगता है। समस्या समाधान की क्षमता का विकास। इस कारण इस अवस्था में बालक पहेलियों को, तार्किक प्रश्नों को, गणित के प्रश्नों को इत्यादि को सॉल्व करते हैं। शतरंज, कैरम, लूडो इत्यादि में अधिक रुचि लेते हैं। फिर है बहिर्मुखी। 6 से 12 वर्ष का जो बालक होता है केवल अपने आप में रुचि नहीं लेता, बल्कि अपने दोस्तों, संगी साथियों, माता पिता, शिक्षकों, पड़ोसियों, अभिभावकों आदि के संबंध में भी रुचि लेता है और शिक्षकों की नकल भी उतारता है। इस अवस्था का बालक काल्पनिक से अधिक यथार्थ वस्तु में रुचि लेता है और कुछ बन करके दिखाना चाहता है। किशोरावस्था में बौद्धिक विकास की अब हम बात करेंगे बच्चों। नेक्स्ट में किशोरावस्था में बौद्धिक विकास। सबसे पहले विशिष्ट रुचियों का विकास होता है, जिन्हें वे सबसे अधिक पसंद करते हैं, उन्हें अधिक आत्मसंतुष्टि और प्रशंसा मिलती है। ऐसी रुचियों का विकास होता है जैसे लड़कियों को सजना संवरना, चित्रकारी करना, मेहंदी लगाना, सिलाई करना, खाना बनाना इत्यादि कार्य होते हैं। संगीत पढ़ना, उपन्यास पढ़ना। इसी प्रकार लड़कों के भी अपने कुछ विशेष रुचि कर घुड़सवारी करना, गणित के जटिल प्रश्नों को हल करना, साहसिक कार्य करना इत्यादि कार्यों में रुचि देखने को मिलती है। इस उम्र में बच्चों में कल्पना की बहुलता होती है। बच्चों कल्पना की दुनिया में ही सैर करते रहते हैं। कभी कुछ सोचते हैं, कभी दुनिया में अपने आप को हीरो की तरह देखते हैं, कभी किस तरह से अपने आप को इमेजिन करते हैं, चीज़ों को, परिस्थितियों को, व्यक्तियों को आदि को इमेजिन करते हैं और दिवा स्वप्न देखने की प्रवृत्ति इस उम्र में विकसित हो जाती है। तर्क शक्ति का विकास अच्छे खासा हो जाता है और अपनी बातों को, अपनी विषयों को, अपनी चीज़ों को तर्क शक्ति के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। शिक्षक और अभिभावक से तरह तरह के प्रश्न भी पूछते हैं। चिंतन, स्मरण एवं धारण क्षमता में विकास। केंद्रीय नाड़ी संस्थान, मस्तिष्क, तंत्रिकाओं और इन सब में विकास हो जाने के कारण उसमें सोचना, समझना, तर्क करना, समस्याओं को हल करना, शोध करना, बौद्धिक क्षमताओं का विकास आदि स्वयं ही करने लग जाते हैं। और
इस अवस्था में बालकों में दूसरों और आसपास के वातावरण में अधिक रुचि आने लगती है, क्योंकि उनका तन, मन, मस्तिष्क इत्यादि सब बहुत अधिक विकसित हो जाते हैं, या हम कहें पूर्ण रूप से विकसित होने लगते हैं। अब वो अपने आप में सिमट कर नहीं रहते, बल्कि उनकी रुचि घर परिवार, आस पड़ोस, पड़ोसियों, साथियों, मित्रों इत्यादि में भी रुचि लेने लगते हैं। हाँ, इस वक्त उन्हें दोस्तों के साथ समय बिताना अधिक अच्छा लगता है। दूसरों के सुख दुख में काम आना, ज़रूरतमंदों को सहयोग करना, साहसिक कार्य करना आदि गुण भी इस समय बहुत अधिक मात्रा में विकसित होते हैं। और उनमें आत्मनिर्भरता, सहयोग, सहिष्णुता, दया, प्रेम, करुणा, अनुशासन, ईमानदारी, स्वच्छता, सत्यता आदि गुणों का विकास भी हो जाता है। तो ये विभिन्न अवस्थाओं में बौद्धिक विकास किस प्रकार से होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब हम बात करेंगे बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों, हम सारे ही विकास के कारकों को निरंतर पढ़ रहे हैं और आप भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं बच्चों। जैसे हम बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य की, तो अगर स्वस्थ शरीर है तो स्वस्थ मस्तिष्क होगा, तो इसीलिए स्वस्थ रहना बहुत अधिक ज़रूरी है। तभी शिक्षण, प्रशिक्षण, निर्देशन, मार्गदर्शन इत्यादि कार्य व्यक्ति अच्छे से ग्रहण कर पाता है और इनमें किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है। यदि बालक की अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रिया दोषपूर्ण हो जाती है, जैसे थायराइड ग्रंथि, तो मस्तिष्क का विकास, मानसिक विकास रुक जाता है, या फिर बालक के मस्तिष्क में गंभीर चोटें आ जाने के कारण भी ऐसा हो जाता है। फिर हम बात करते हैं वातावरण की। वैसे तो ये जन्मजात है बच्चों, लेकिन बुद्धि का विकास, बुद्धि जन्मजात होती है ना, लेकिन इसका जो विकास होता है वो वातावरण पर बहुत कुछ निर्भर करता है, किस प्रकार का वातावरण बच्चे को मिल रहा है। वातावरण में जैसे माता पिता का शैक्षिक स्तर, माता पिता का आपस में परस्पर व्यवहार, परिवार की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, परिवार का निवास स्थान, परिवार का आकार, परिवार का विद्यालय का वातावरण, पड़ोस का वातावरण आदि ये सभी वातावरण होते हैं जो कि बालक के बौद्धिक विकास को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा लिंग विभेद, हमारी संस्कृति, हमारा व्यवहार, सोच, चिंतन, हमारा सामाजिक व्यवस्था बच्चों इस तरह की है कि स्वतः ही लिंग विभेद उसमें हो जाता है, जबकि आजकल ऐसा नहीं है। लड़के और लड़कियां समान रूप से सभी कार्यों को सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। आयु विभेद, बौद्धिक विकास को प्रभावित करने में आयु विभेद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। बालकों की आयु में वृद्धि होती जाती है तो उसका बौद्धिक विकास भी होता है। शैशवावस्था, बचपन अवस्था में बौद्धिक विकास तीव्र गति से होता है। बाल्यावस्था में उसमें कुछ धीमापन आ जाता है और 18 वर्ष की अवस्था तक बौद्धिक विकास पूर्ण हो जाता है। जन्मक्रम, बालकों का जन्मक्रम भी बौद्धिक विकास को प्रभावित करता है। पहले जन्मी संतान की बुद्धि बाद में जन्मी संतान की अपेक्षाकृत अधिक होती है। इसका कारण वातावरणीय कारक होता है। पहले जन्मे बच्चे पर माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, परिवार के सदस्यों का बहुत ध्यान रहता है, उसे बहुत लाड़ प्यार मिलता है और परवरिश में विशेष ख्याल रहता है। लेकिन जो उसके बाद बच्चे जन्म लेते हैं उनको थोड़ा सा सीखने का अवसर कम मिलता है। इसके अलावा आप बच्चों विद्यालय, या आप अच्छी तरह से जानते हैं, विद्यालय में ही बच्चा औपचारिक शिक्षा ग्रहण करता है और वहीं पर सीखता है। व्यक्ति एवं समाज में बच्चा सर्वांगीण विकास बच्चा समाज में रह करके ही करता है। बालक का पहला संपर्क अपनी माता, फिर परिवार और फिर विद्यालय और उसके बाद समाज से होता है। तो समाज में रहकर बालक विभिन्न चीज़ों को सीखता है, समझता है, नवीन समस्याओं को निराकरण करता है और सुलझाना सीखता है, विचारों का आदान प्रदान करना, बात करना, संस्कृति का परिवहन करना सीखता है। परिपक्वता, जब तक बालक के मस्तिष्क, तंत्रिकाएं, केंद्रीय नाड़ी संस्थान में विकास नहीं होता है तो उसकी कोशिकाओं में परिपक्वता नहीं आती है। तब तक वो ध्यान, चिंतन, स्मरण, धारण, समझ इत्यादि क्षमताओं का विकास नहीं होता है और विभिन्न वस्तुओं का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे ये सभी चीज़ें उसके अंदर विकसित होने लगती है और वो अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। अमूर्त यानी कि बच्चों जो चीज़ें दिखाई नहीं देती है। आनुवांशिकता जन्मजात योग्यता है, यह हम पहले ही बात कर चुके हैं बच्चों। ज्ञानेंद्रिय दोष यानी कि आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, अगर इनमें किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो सही ढंग से प्रत्यक्षीकरण बच्चा उनसे संबंधित चीज़ों का नहीं कर पाता है, तो जिसकी वजह से उसके बौद्धिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है।
मस्तिष्क में दोष किसी भी जन्म के समय कोई चोट लग जाने से या माता के बीमार होने से या किसी भी अवस्था में मस्तिष्क में किसी प्रकार की चोट लग जाने से मस्तिष्क में दोष उपस्थित हो सकते हैं, जिससे भी बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। जितना अधिक बच्चे को शिक्षण, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन, निर्देशन मिलता है, उतना अधिक उसमें सोचने, समझने, तर्क करने इत्यादि की क्षमताओं का विकास होता है। और शिक्षा से ही बच्चे का बौद्धिक विकास पूर्ण और संपूर्ण होता है। व्यक्तित्व की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिन बालकों का IQ अधिक होता है उनमें स्वतंत्रता एवं प्रतिस्पर्धा की भावना भी अधिक होती है और व्यक्तित्व भी पूरी तरह से निखर करके आता है, जिनमें कि बौद्धिक विकास संपूर्ण रूप से होता है। तो ये हमने पढ़े बच्चों बौद्धिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसी के साथ बच्चों हमारा बौद्धिक विकास का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।